एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कल रात मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। टावर टावर मोमेंट, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, ओके। द एम्परर, ओके। आपके पार्टनर आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे जनाब? तो आपके पार्टनर और आपके दरमियान में टावर मोमेंट है। हो सकता है आप उनसे दूरी पर हैं या आपकी आजकल नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर ने अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है और वो अपने आप को हील करने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों से, अपने आप को लोगों के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जहन में ये है कि शायद आपका और उनका रिलेशन ख़त्म हो गया है। 5 ऑफ कप, हो सकता है कि ये आपके ही टूवर्ड आ रही, लेकिन मैं क्लियरफाई करूँगी इस कार्ड को। 5 ऑफ कप की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है। हो सकता है उनका किसी से रिसेंटली झगड़ा हुआ है और वो ये बात आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे कि उनकी ज़िंदगी में क्या रायता फैला हुआ है, क्या परेशानी है उनकी ज़िंदगी में। वो आपसे ये बात डिस्कस नहीं करना चाह रहे क्योंकि एक तो आप दोनों के दरमियान में दूरी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफसरदगी में है। इस वक्त उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और वो अच्छी खासी चीज़ों को भी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। आपके पार्टनर, एक ज़िद मुझे उनमें नज़र आ रही है आपके पार्टनर में। हालांकि आपके टूवर्ड बहुत अनकंडीशनल लव है और ये बात उनको पता है। स्टेबिलिटी भी है आपके साथ, लेकिन आपके पार्टनर की ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुज़र रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप उनके साथ नहीं हैं, ओके। मनी वाइज हो सकता है वो अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उनकी ज़िंदगी का। बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने छोड़ी भी हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है। आपकी डेथ के बाद रीबर्थ है और आप पूरा फोकस आप अपनी नई ज़िंदगी में दे रहे हैं या आपके पार्टनर दे रहे हैं, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आया है आप दोनों की ज़िंदगी में, ओके। कल रात वो क्या सोच रहे थे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़े फसाद हो रहे हैं, या तो अंदरूनी यानी कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर चल रहे हैं या फिर लोग आपके ख़िलाफ़ उनसे बहुत बातें कर रहे हैं। 5 ऑफ कप और 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा, एक तो वो अफसरदा हैं इन हालात की वजह से और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि लोग उनसे उल्टी पुल्टी बातें ना करें, लेकिन लोग तो लोग हैं, कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन वो छोड़ो बेकार की बातों में, बीत ना जाए रहना वाले आपके पार्टनर नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव लग रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि आप दोनों की मोहब्बत अनकंडीशनल है, ओवरफ्लो है एक दूसरे के टूवर्ड। आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं आप लोग, और वो वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि ये सारे हालात ठीक हो जाएं। सही है। एक तरफ देखा जाए तो 5 ऑफ कप की एनर्जी जो होती है वो ये है कि 3 कप जो हैं उसके गिरे हुए होते हैं और 2 कप जो उसके पास रखे हुए होते हैं वो उन कप्स की तरफ, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं रहा होता वो इंसान। 5 ऑफ कप की पोजीशन में जो होता है कि 3 अगर नुकसान हो गए तो 2 पॉजिटिव चीज़ें उसको नज़र नहीं आ रही। तो आपके पार्टनर के लिए भी इस वक्त यही कंडीशन है कि आपकी ओवरफ्लो मोहब्बत और आपका साथ उनको नज़र नहीं आ रहा। उनको इस वक्त सिर्फ नज़र आ रहा है लोगों की बातें, लोगों के टॉन्ट जो लोग उनको कर रहे हैं, ठीक है। और वो ज़िद में आ गए हैं, बहुत अफसरदा हो रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ है। आपसे वो ये बात डिस्कस करना चाहते हुए भी नहीं कर रहे कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो गया है, ये टावर मोमेंट क्यों आ गया है मेरी ज़िंदगी में। कल रात जो है वो ये सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या सोच रहे थे। एक कार्ड,
द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने कल रात बहुत आपसे दूरी जब इख्तियार हुई है, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में या बहुत ही कम आपकी बातचीत हो रही है, ये बात उन्होंने अपने माइंड में बड़ी ही क्लैरिटी लेकर आए हैं कि उन्हें सारी चीज़ें क्लेरिफाई करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में। वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसने आंखें बंद की हुई हैं और इस वक्त भी ये ज़िद में ही नज़र आ रही हैं। ख़ातून जो हैं ये किसी भी सूरत में अपनी शक्ल से ये तासुर नहीं दे रही कि ये बात सुनेंगी, यानी कि या तो मेरी सुनो या फिर मुझसे कोई बात ना करो। ये कार्ड इस वक्त इस पोजीशन में है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने अभी जो फ़िलहाल इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, ये उसको दम पे रख रहे हैं या रख रही हैं और बिल्कुल ही सुकून के साथ जो है इंतज़ार कर रही हैं कि आप कुछ बोलें तो फिर ये आपकी ख़बर लें, ठीक है। तो कल रात जो ये सोच रही थे, तो ये क्या सोच रहे थे? 7 ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे? 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ wands, पेज ऑफ wands और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा, आपके पार्टनर मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे बात किस चीज़ के बारे में करनी है। बहुत तकलीफ़ में है, एक साइकिल आपका इनके साथ कंप्लीट हुआ है और आपके पार्टनर ज़िद्दी होने के बावजूद ये 2 कार्ड्स जो आए थे, जो मैं कह रही थी ना कि आपके पार्टनर ने खुद ही खिचड़ी पका के दम पे रख दी है, वो आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहे। वो अभी टाइम दे रहे हैं कि हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएं और आप खुद से उनसे बात करें, तब वो आपसे बात करेंगे। हैं बहुत समझदार किस्म के इंसान, जल्दी में चीज़ों को ख़राब करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है ये। वो अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे बात किस तरीके से करनी है कि ये रिश्ता संभल जाए, छोड़ने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। एक साइकिल आपका उनके साथ कंप्लीट हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत पेन में है, लेकिन उस पेन के बाद वो अपनी सारा ध्यान जो है वो हीलिंग पे लगा रहे हैं कि वो हील हो जाए। रेस्टिंग पोजीशन में है, बहुत आराम के साथ। अगर आपने देखा हो कि जैसे बटरफ्लाई होती है ना, कि वो पहले एक कीड़ा ही होती है, यानी कि एक इंसेक्ट ही कहते हैं, छोटा सा कीड़ा ही है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फिर वो तितली बनता है, ठीक है, फिर वो बटरफ्लाई बनता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का वो टाइम आपके पार्टनर को पता है। उनको पता है कि बीच में अगर वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, होगा फैसला उसी वक्त जिस वक्त उस फैसले का वक्त है। आई होप मेरे ये बातें आपकी समझ में आ रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं और वो बाकायदा वो टाइम दे रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद वो एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। क्योंकि अगर वो बीच में चीज़ों को छोड़ के झगड़ा फसाद करेंगे तो हीलिंग का टाइम अगर वो नहीं देंगे तो वो एक नई ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकते, भले वो आपके साथ हो या आपके बगैर हो। वो इस रिलेशन को उसकी हद तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो कोई फैसला करेंगे, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि वो अनकंडीशनल लव फील करें और एक मदरली नेचर में आए और आपके लिए अनकंडीशनल लव जो उनके दिल में है वो या तो पूरा रह जाए या फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अभी उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी हीलिंग की तरफ लगाया हुआ है और दिल से वो ये चाहते हैं कि वो सारी नॉलेज इकट्ठी कर लें, सारी मालूमात उनके पास हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। लोगों को पूरा वक्त दे के फिर ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले इंसान हैं आपके पार्टनर जो हैं। वो कोई चीज़ जल्दी में करने वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है। और इस वक्त वो हर्मिट के मूड में हैं और अकेले ही अपने साथ सारा वक्त गुजारना चाह रहे हैं। तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? वो आपके बारे में जो भी उनको लोग डाउट दे रहे हैं या उनके जहन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वो उसको टाइम दे रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं ताकि ये रिलेशन ख़राब अगर होना भी है, ख़त्म होना भी है तो सही तरीके से ख़त्म हो, बीच में ना ख़त्म हो
और बीच में इस तरह ना ख़त्म हो कि दोबारा ये ताल्लुक़ शुरू हो, या तो ये हमेशा के लिए रह जाए या फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर के टू वर्ड, या मेरे व्यूअर के लिए क्या आ रही है, आपकी फ़ीलिंग क्या है। मैं बस आपकी फ़ीलिंग लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग ख़त्म कर दूँगी कि आपकी फ़ीलिंग आपके पार्टनर के टू वर्ड क्या है, जो आपको इतना इंतज़ार करा रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। ओके ओके, आपकी तरफ से एक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आप हीलर हैं, स्टार की पोजीशन पे हैं आप लोग, आपको बहुत पसंद करते हैं। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रांग हैं, अनकंडीशनल लव आप करते हैं अपने पार्टनर से, और आपको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे और आपके पार्टनर भी कहीं नहीं जा रहे। किंग ऑफ कप की पोजीशन में हमेशा आप इनके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपने भी इस रिलेशन में जो है वो टाइम दे दिया है कि वक्त देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। हो सकता है 9 दिन बाद या 9 वीक्स के बाद जो है आपकी ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए जो इस रिलेशनशिप में कोई चेंज ले आए। 9 मंथ्स या 9 वीक्स, ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।